मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विशिष्ट में सहायक वाचन पढ़ेंगे और सहायक वाचन का पाठ 3 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत जी को पढ़ेंगे। पहले बच्चों हम आपको थोड़ा सा पाठ से परिचय करा दें कि इस पाठ में क्या है। तो भारत एक बहुत प्राचीन नगरी है, वाराणसी भारत की प्राचीन नगरी है और गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इसके आंचल में बहती रही है। और आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा नदी से थोड़ा दूर एक पाठशाला थी। वहाँ पर आयुर्वेद मतलब जीवन दान देने वाली कला की शिक्षा दी जाती थी और दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ पर शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनके मन में कठोर साधना और कठोर परिश्रम की लगन होती थी। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत और शल्य चिकित्सा के रूप में उनका यश और मान चारों दिशाओं में दूर दूर तक था। वे स्वयं काशी के राजा दिव्योदास के शिष्य थे और दिव्योदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार माना जाता है। सुश्रुत ने हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है और इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। इससे हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है और इसको 6 भागों में बांटा गया है। जो ये 120 अध्याय हैं, इनको 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों की व्यापक जानकारी दी जाती है। अब शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा और अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार, जिसको प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, उसके तरह तरह के ऑपरेशन से भी इसको जोड़ा गया है। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई है। शल्य का मतलब होता है चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना। उनमें जिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उनकी संख्या लगभग 120 बताई गई है। ये हो गया बच्चों पाठ का थोड़ा सा परिचय। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो आप इस पाठ से विस्तृत रूप से इस पाठ को आप और समझ जाएंगे, आपको आसानी होगी। पहला है सुश्रुत के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है। तो सुश्रुत के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम सुश्रुत संहिता है। चीर फाड़ के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था आपको। चीर फाड़ के द्वारा की जाने वाली क्रिया को शल्य चिकित्सा कहते हैं, जिसमें आता है आपका ऑपरेशन, चीरा लगाना, ऑपरेशन करना आदि। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। फिर शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है, तो शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक है सुश्रुत, जैसा कि इस पाठ का नाम है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। अब देखते हैं प्रश्न पहला कि सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा अभी हमने पढ़ा। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अस्थि चिकित्सा का वर्णन मिलता है और इस संहिता में लगभग 101 यंत्रों का वर्णन होता है। इन यंत्रों के नाम पक्षियों व पशुओं के नाम पर दिए गए हैं, जैसे सिंहमुख, गरुड़मुख, मक्रमुख आदि। ये यंत्र आधुनिक यंत्रों की भांति उपयोग
इसके अतिरिक्त 20 और भी शल्य यंत्रों का वर्णन हमको सुश्रुत संहिता में मिलता है, जैसे मंडलाय, करपत्र, मुद्रिका, बहिर्मुख। ये औजार लोहे और चांदी से बने होते थे। इनमें जंग ना लगे इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए इनको लकड़ियों से बने डिब्बों में इन औजारों को रखा जाता था और ताके लगाने के लिए रोशनी रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। एक विशेष प्रकार की सुई का प्रयोग ताके लगाने के लिए होता था। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की अनेक प्रकार की जानकारी भी मिलती है। इसमें ये भी बताया जब चीर फाड़ करते थे तो त्वचा को सिलना पड़ता था, उसके लिए विशेष चींटों को चलाते थे और जैसे ही चींटे वो करते थे उनकी मुंडियां तोड़ देते थे तो चींटे के डंक से अपने आप शरीर सिल जाता था, जो बाद में सूखकर झड़ जाता था और जहां पर ये चीरा लगाया जाता था वह आपस में चिपक जाता था। अब है प्रश्न 2, मानव शरीर के भीतरी अंगों की बनावट की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत युगीन पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर है सुश्रुत युगीन पद्धति में मानव शरीर के अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक अनोखी विधि खोज निकाली। पहले मृत शरीर को किसी भारी वस्तु से बांधकर एक छोटी नहर में डाल दिया जाता था। एक सप्ताह बाद बाहरी त्वचा और ऊतक फूल जाते थे। इसके बाद झाड़ियों और लताओं से बने कड़े कड़े बुशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। किसी भी मृत मानव शरीर के अंगों की जांच के लिए मृत शरीर को भारी वस्तु से बांधकर पानी की छोटी नहर में डाल देते थे और जब उसका ऊपरी त्वचा आवरण सूख जाता था तो उसको लताओं से साफ करके अंदर भीतरी उनकी संरचना मानव शरीर की कैसी है क्या है उसका पता लगा लिया जाता था। सुश्रुत संहिता में अभ्यास करने के लिए तरबूज, ककड़ी, करेला आदि सब्जियों पर कई कई दिन तक परीक्षण किया जाता था। टाका लगाने के लिए कपड़ों और चमड़ों पर सिलाई करके प्रशिक्षण दिया जाता था। अब है प्रश्न 3 कि सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता था। तो उत्तर है सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण विशेष प्रकार से दिया जाता था, क्योंकि शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए शिष्यों को कंदमूल, फलमूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर प्रतिदिन अभ्यास कार्य कराया जाता था। चीरा लगाने के लिए कई कई दिन तक विभिन्न प्रकार की सब्जियों पर अभ्यास करना पड़ता था। अभ्यास के लिए विभिन्न फल व सब्जियों को प्रयोग में लाते थे। अब जब अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी को शिरा या रक्त वाहिनी बना लेते थे, कमल के फूल की डंडी को, और इस प्रकार कपड़ा सिला जाता था। उसी प्रकार से कपड़े या चमड़े पर टाका लगाया जाता है। पट्टी बांधना सिखाने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। कपड़े के छोटे छोटे पुतले बना दिए जाते थे, उन पर पट्टी बांधना आदि कैसे बांधी जाती इसका अभ्यास कराया जाता था। अब है प्रश्न 4 कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त किन किन रोगों में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उत्तर है सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग, एंजाइना और विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है कि ऑपरेशन में किन किन विधियों के द्वारा शल्य चिकित्सा की जाती थी। उत्तर है कि सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। शल्य क्रिया में विस्तृत जानकारी दी गई। काहे में दी गई है? सुश्रुत संहिता में। इसमें लगभग 120 अध्याय हैं। हमने आपको पहले पाठ परिचय में बताया। इसमें लगभग 120 अध्याय हैं और इन 120 अध्याय को क्या किया है? 6 भागों में बांटा गया है। अब ये 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला सूत्र स्थान, दूसरा है निदान स्थान, तीसरा है शरीर स्थान, चौथा है चिकित्सा स्थान, पांचवा है कल्प स्थान और छठवा है उत्तर स्थान। इन 6 भागों में को बांटा गया है 120 अध्याय में। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों की महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अतिरिक्त शल्य यंत्रों का भी वर्णन किया गया है कि दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से जो आंतें फट जाती हैं, उनके दोनों किनारों को एक दूसरे से कैसा जोड़ा जाए, इसके लिए भी उन्होंने एक अनोखी तकनीक खोज निकाली थी। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधि देना चाहिए, यह सब सुश्रुत संहिता में दर्शाया गया है। अब है प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां क्या है कि महर्षि सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं? विस्तार पूर्वक जानकारी, विस्तार पूर्वक लिखिए। महर्षि सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। अभी हमने पाठ के परिचय में आपको यही बताया था। मैंने बोला था आपको कि अपन जब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको पाठ की और अधिक विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो प्राचीन काल में बनारस में गंगा के किनारे एक आयुर्वेद की पाठशाला थी। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सक के रूप में थे और उनका जो यश था, जो मान था, वो क्या था? चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला था। कौन थे? महर्षि सुश्रुत, जिनका की यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला था। वे काशी के राजा देवोदास के शिष्य थे। बच्चों, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है आपका कि महर्षि सुश्रुत किसके शिष्य थे? तो आपको लिखना, यह तो खाली स्थान में आता है। आपको लिखना पड़ेगा कि वे काशी के राजा देवोदास के शिष्य थे। और सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। उनके विषय में केवल इतनी जानकारी मिलती है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था। क्या था उनके पिता का नाम? विश्वामित्र था। और वो काशी के राजा के क्या थे? काशी के राजा देवोदास के शिष्य थे। उनका सारा जीवन गंगा नदी के तट पर गंगा की पावन लहरों के मध्य बीता। बड़ा होने के बाद सुश्रुत का समय काशी के राजा तथा महान चिकित्सक शास्त्री देवोदास की देखरेख में व्यतीत हुआ। वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत ने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को शल्य चिकित्सा की नई तकनीक खोजने के लिए उपयोग किया। प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान के
प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सक के क्षेत्र में आप बहुत आगे थे। काशी के महान जो चिकित्सा शास्त्री थे देवोदास की देखरेख में इन्होंने अपना जीवन भी व्यतीत किया। ज़्यादातर समय इन्होंने देवोदास की देखरेख में व्यतीत किया। वे अपने समय के एक अद्वितीय शल्य चिकित्सक हुए। अब है प्रश्न 7 कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा है और क्यों? उत्तर है भारत के इतिहास में ईसा से 600 वर्ष पूर्व, भारत के इतिहास में ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईस्वी तक का युग चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है। भारत के इतिहास में 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईस्वी तक का युग चिकित्सा का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि अत्रे, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे अनेक चिकित्सा शास्त्रियों ने इसी युग में भारत की पवित्र धरती पर जन्म लेकर इस भूमि को सार्थक किया। काशी, नालंदा और तक्षशिला जो विद्यालयों में दूर दूर से शिक्षा लेने शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में सिद्धस्थ होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा करते, इस प्रकार वे अपने और अपने देश का नाम रोशन करते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धति के पर आधारित है। इसी कारण इस युग को चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अत्रे, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे कई महान चिकित्सा शास्त्रियों ने इसी युग में भारत की पवित्र धरती पर जन्म लिया और जन्म लेकर इस भारत भूमि को अपने कार्यों से सार्थक किया। और काशी, नालंदा, तक्षशिला और विद्यालयों से दूर दूर से यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी आते हैं और शिक्षा विज्ञान में सिद्धस्थ होकर मानव कल्याण की वो प्रतिज्ञा करते थे। इस प्रकार अपने इन कार्यों से वे अपना और अपने देश का नाम रोशन करते थे। चिकित्सा के विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। इसी कारण इस चिकित्सा विज्ञान को स्वर्ण युग माना जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न और उत्तर भी हैं, सही जोड़ी मिलाइए और विकल्पी प्रश्न भी हैं। आप इन सबको और जो प्रश्न अगर मेरे से छूट गए हो आपकी किताब में हो तो आप अपनी किताब के माध्यम से और मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी किताब अपनी कॉपी पर यह सब नोट करेंगे और अच्छे से बच्चों याद करेंगे। सिर्फ कॉपी में लिख लेने से पढ़ाई नहीं होती, परीक्षा आप लोगों को देनी है तो इनको आप बहुत अच्छे से याद भी करिए, क्योंकि अब परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसी मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इन सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और परीक्षा में अच्छे नंबरों से